भृगु ऋषि एक निष्पक्ष न्यायाधीश। भृगु ऋषि एक महान तपस्वी थे। वे अपनी निष्पक्षता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। देवताओं और ऋषियों के बीच जब भी कोई विवाद होता तो वे भृगु ऋषि के पास ही न्याय के लिए आते थे। एक बार देवताओं के बीच यह विवाद छिड़ गया कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे। विष्णु जी पालनहार होने के नाते अपनी महत्ता पर गर्व करते थे। महादेव जी संहारक होने के कारण अपनी शक्ति पर अभिमान करते थे। देवताओं के इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी ने भृगु ऋषि को न्यायाधीश नियुक्त किया। भृगु ऋषि ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तीनों देवताओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी अपने सृजन में इतने तल्लीन थे कि उन्हें भृगु ऋषि का आगमन भी दिखाई नहीं दिया। यह देखकर भृगु ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि अब कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। फिर भृगु ऋषि विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ प्रेम में मग्न थे। उन्होंने भी भृगु ऋषि पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और मनुष्य के कष्टों को भोगना होगा। अंत में भृगु ऋषि महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे। भृगु ऋषि ने उन्हें क्रोधित करने के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। महादेव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोलने का प्रयास किया। पार्वती जी ने उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अंत में महादेव जी ने भृगु ऋषि को श्राप दिया कि उनके पैरों में पूजा नहीं होगी। भृगु ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महादेव जी से क्षमा याचना की। महादेव जी ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, लेकिन अपना श्राप वापस नहीं लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति और समर्पण ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। भृगु ऋषि की कहानी हमें यह भी बताती है कि क्रोध और अभिमान हमारे पतन का कारण बनते हैं। हमें इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए और हमेशा धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए।